अच्छा, आज हम वोकैबुलरी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम वोकैबुलरी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग कैसे डालना है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, कैसे क्या चैप्टर रहेंगे ये सब बता दिए हैं। तो अब इस पे हम क्या बताने वाले हैं, तो पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा उसको हम यहाँ पे हेडिंग कैसे डालनी है वो ध्यान देना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 1 पहला चैप्टर है। ठीक, अब पहले चैप्टर में हेडिंग कैसे डालनी है वो ध्यान दें। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी नेम्स, NAMES, नेम्स of the 7 days of the week, WEEK। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस चैप्टर को नेम्स ऑफ द 7 days ऑफ द वीक। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेड पेन से लिख देंगे हेडिंग को, कल हमने बताया है रेड पेन से लिख देना है। ठीक है, अब नीचे वाली हेडिंग को आप हिंदी में जो हेडिंग डालेंगे उस हेडिंग को आप लिख देंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, यदि मोटा पेज होगा आप कॉपी अच्छी बनाएंगे। ठीक है, यदि कॉपी अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपको फिर बाद में पढ़ने कम लाइक नहीं बचेगी, क्योंकि फट उठ जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से रजिस्टर की कॉपी में आप लिखेंगे इसको, अच्छा कॉपी का पेज रहे, ताकि इधर उधर वो खराब ना हो कि इधर इस साइड लिखें उस साइड क्या हो जाए, छप जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी में हेडिंग डाल रहे उसको, तो आप डालेंगे उसकी हेडिंग सप्ताह के 7 दिनों के नाम। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों के नाम। राइटिंग सुधारने के लिए बताए, जैसे अक्षर बुक में बने होते हैं वैसे अक्षर सीखे बनाना। ठीक है, यदि वैसे अक्षर आप नहीं बना पाते हैं तो राइटिंग आपकी नहीं सुधरेगी, सुधार नहीं कर रहा है। ठीक है, कि आप टेढ़े मेढ़े लिखेंगे तो भी राइटिंग नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी फिर राइटिंग, टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं कि आगे जो यहाँ पे लिखना कैसे है वो हमने कल बताया, फिर आज बता रहे हैं कैसे लिखना है। एक स्केल लेनी है, स्केल लेकर के उस हेडिंग के नीचे यहाँ पे जगह उतनी छोड़नी है इस साइड पे जितनी बड़ी हमारी मीनिंग हो, मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, अब हिंदी का अर्थ तो बड़ा होता है, कोई कोई अर्थ एक मीनिंग के दो अर्थ, तीन अर्थ होते हैं, तो उसको यहाँ लिखने में क्या होगा, जगह चाहिए। यदि नहीं जगह छोड़ रहे हैं तो फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड पे जगह छोड़ेंगे। ठीक, तो अब 7 के 7 दिन जो होते हैं वो 7 मीनिंग रहेंगे उसमें। तो जब हम कॉपी में अपने लिखेंगे तो उस पर पूरा पेज हमारा खाली रहेगा। ठीक है, और जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, तो इस पे ऐसे लिखना है इस चैप्टर की मीनिंग को, जो 7 मीनिंग रहेंगे टोटल, जिसे आप लिखेंगे, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिए तो दूसरी लाइन आप क्या कर देना, छोड़ देना है, फिर तीसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले हम खींचेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, यहाँ लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, लाइन इस ऐसे ड्रा करना है कि मीनिंग भर के लिए जगह बचे। लाइन इसलिए ड्रा कर रहे हैं ताकि आप सीधा लिख पाओ। इस साइड पे कहाँ सीधा लिख पाते हैं, तिरछा हो जाता है फिर लिखने में, तो सीधा हो पाए, इसलिए हमने लाइन यहाँ पे ड्रा की है। ठीक है, अब
जो कोई इंट्रो का वीडियो नहीं देखा है उसके समझ में आ गया होगा, हमने फिर से बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देनी है, 1 2। अब यहाँ तीसरी लाइन छोड़ करके चौथी में डालना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। अब आपको नीचे के नहीं दिख रहे होंगे डिजिट, नीचे वाले अंक जो हमने लिखा वो नहीं दिख रहे होंगे, तो हम जब लिखेंगे नीचे तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पेंसिल से नंबर हमने इसलिए डाला कि आपके जो गलती, पेंसिल से नंबर हमने इसलिए डाला ताकि आपकी जो मान लिया कहीं काउंट करने में या डिनोट करने में, नंबरिंग करने में गलती हो गई तो आप इरेज करके क्या कर पाओ, सही कर पाओ। इसलिए पेंसिल से नंबरिंग करनी है, नंबर डालने हैं, और इधर वाला जो ये लाइन है पेंसिल से खींचना है। इसे तब इरेज करना है जब आप लिख चुके उसके 10 मिनट बाद इरेज करना है, ठीक। उसी टाइम पे इरेज करेंगे तो इंक क्या रहेगी, पेन से लिखी हुई इंक गीली रहेगी। इरेज करेंगे तो इंक क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो फिर पूरी कॉपी भद्दी पड़ जाएगी, तो अच्छी राइटिंग नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब एक तरफ हमारी इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगा, उसी का अर्थ रहेगा, एक तरफ मीन्स रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो जगह छोड़ा बता दिए, हेडिंग को अलग टाइप से दिखे, कंजस्टेड ना लगे, एक साथ पे लिख देंगे तो कंजस्टेड लगेगी हेडिंग, ठीक है। बिल्कुल पास से लिख देंगे, इसलिए दूरी से थोड़ा लिखना है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, और बीच वाले को हमने नहीं लिखा, वो छोटे बच्चों के लिए है, उसमें छोटे बच्चे जब नहीं पढ़ पाते इसलिए उसे लिखा जाता है, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है, हमने कल बताया है इंट्रो में। तो आप इस प्रोनाउंसिएशन को हम जब पढ़ेंगे जिस मीनिंग को, तो उसे याद रखना है। यदि आप नहीं याद कर रख पा रहे हैं तो दोबारा से वीडियो दोबारा से देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं पहली मीनिंग जो रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है, जो हम मीनिंग लिखेंगे इस पे तो सीरियल से रहेगा नहीं। अब जो अगले चैप्टर आएंगे उनमें हम सीरियल से मीनिंग लिखेंगे। सीरियल का मतलब कि पहले ए की मीनिंग रहेंगी, फिर बी की रहेंगी, फिर सी की रहेंगी, ऐसे लेटर बाय लेटर रहेंगी, ठीक है। इस पे लेटर बाय लेटर नहीं रखनी है, ठीक है। इसमें हम डेज के आधार पे रखेंगे, कैसे हमारे डेज आते हैं उनके कंटिन्यूसली कैसे चल रही है उनकी, वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर नहीं करनी है। यस संडे, ठीक है। पहली मीनिंग जो रहेगी हमारी क्या रहेगी, संडे। यस UN DAY, संडे। संडे मीन्स रविवार, साइड से बिल्कुल लिखना है, रविवार। वार मीन्स होता है दिन, ठीक है, वार का मतलब दिन, तो रवि का दिन, ठीक है, रविवार। नेक्स्ट मीनिंग जो आएगी दूसरे नंबर पे, मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे मीन्स सोमवार, क्या आएगा, सोमवार। साइड से बिल्कुल लिखना, हर बार बता रहे हैं, ठीक है। ट्यूजडे, TUSDAY, ट्यूजडे। ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग जो आएगी वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार, क्या है, बुधवार, ठीक है, बुधवार। अच्छा, हमने पहले ध्यान नहीं दे पाए तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अब दिखने लगा होगा, ठीक है। पहले हमने 2 मीनिंग लिख दिया, ऐसे ही आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो अब दिखने लगा होगा, तो अब लिखेंगे, ठीक। तो अगली मीनिंग जो नेक्स्ट मीनिंग आएगी वो आएगी थर्सडे,
ठीक है। थर्सडे की आएगी, कौन सी मीनिंग आएगी? थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे मीन्स गुरुवार, 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 ठीक। इसका दूसरा नाम है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? बृहस्पतिवार, ठीक। फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे मीन्स क्या होगा? शुक्रवार, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। नेक्स्ट है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार, शनिवार, ठीक। सैटरडे मीन्स शनिवार। अब आपको सभी मीनिंग दिख रही होंगी, ठीक है। मंडे से लेकर सैटरडे तक की अभी दिख रही हैं, संडे की आपके ऊपर लिखी है, ठीक। तो 1 से 7 तक नंबरिंग इसमें है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब इस पर हम एक बार याद करने पे लिख रहे हैं, कैसे आप याद करना है। तो आपको 3 वर्ड कंबाइन करके याद करने हैं। तो SUNDAY कल बताए थे इंट्रो में, ठीक है। SUNDAY संडे, संडे मीन्स रविवार। MONDAY मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। TUESDAY, TUESDAY ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। WEDNESDAY, WEDNESDAY वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। थर्सडे, THURSDAY, THURSDAY थर्सडे मीन्स गुरुवार। इसका दूसरा नाम बृहस्पतिवार। फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। SATURDAY, SATURDAY सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार, ठीक है। तो आपने इसको याद कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, कंबाइंड करके वर्ड कैसे आपको कंबाइन करके याद हो रहा है वैसे आप याद कर लेंगे। एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो आपको भूल जाएगा, फिर याद नहीं होगा, ठीक। अब इसे 10 मिनट बाद इरेज करेंगे आप लिखने के बाद, ठीक है, ताकि इंक गीली होने का कारण फैले ना, इंक सूख जाए तब इरेज करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेम्स ऑफ द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब होगा इसका अर्थ क्या होगा? साल के 12 महीनों के नाम। अगला चैप्टर जो आएगा, ठीक है, दूसरा चैप्टर। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक। अगला चैप्टर नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हेडिंग बढ़िया साफ़ सुथरी डालनी है, साफ़ सुथरा लिखना है अच्छे से, और हमने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो हमने हेडिंग यहाँ पे क्या डाला है? नेम्स ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के 7 दिनों के नाम, ठीक है। तो संडे, संडे मीन्स रविवार। मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। वेडनेसडे, वेडनेसडे मीन्स बुधवार। थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार। फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। SATURDAY, ठीक है। तो ओके, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे होगा।